पहले तो देखिए मुमरा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं वैसे सारे एमएलएज अपना अपना क्षेत्र चला रहे हैं। मैं सुन रहा हूं कि अब मर्जर होने वाला है और सारे लोग कमल खिलाएंगे मिल करके। लेकिन हमारे आमदार साहब ने वहां पर जो सौदा किया है रूलिंग पार्टी के साथ में, तो वो खंजर भोंकने का काम हुआ है। अब वो सारे लोग जो आए थे लोगों के हित का काम करने के लिए, वो टाई सूट लगा करके अदानी साहब के बगल में है, कोई अंबानी साहब के बगल में है, तो कोई फडणवीस साहब का पैर दबा रहा है। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि शरद पवार साहब ने जो मुसलमानों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए था, वो हाथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है साहब। जैसे मोदी भक्त लोगों को मोदी जी पर था, वैसे शरद पवार जी के जो फॉलोअर्स थे वो उनपे इतना भरोसा रखते थे। लेकिन आफ्टर अजीत दादा's डेथ पार्टी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। एक इतना स्टॉलवर्ट लीडर खुले आसमान से नीचे गिर गया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और उसको लेकर के शरद पवार साहब ने 2 घंटे में, जिस दिन मैंने वो सुना मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि शरद पवार साहब वी विल नाउ क्रिएट आवर ओन न्यू लीडर। फरहान साहब, आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और युवा में आप आते हैं, और मुमरा के अंदर आज सबसे ज्यादा जो है युवा मेजोरिटी को बहुत ज्यादा ही जरूरत है आप जैसे नेताओं की। और आपके यहाँ पे अध्यक्ष पद, जो इससे पहले मन्नान शेख थे जो पार्टी को छोड़ के इसके एमआईएम में चले गए, तो क्या आपका कोई युवा अध्यक्ष बनेगा? पहले तो देखिए मुमरा से मुझे माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज मुमरा में जो हमारी संगठन थी, जो यहाँ पे ताकत थी, वो कहीं ना कहीं एक उसमें चली गई है, कंफ्यूजन में। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे हमेशा सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया एनसीपी की, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते थे कि सेक्युलर लोग जीते और आपस की लड़ाई में कोई दूसरा ना आ जाए। बट अब देखा जा रहा है कि उन्हीं की पार्टी ने उनको एक साइडलाइन कर दिया है, एंड आई डोंट थिंक ही इज गॉट मच स्पेस लेफ्ट टू थिंक अबाउट मुमरा। तो मुझे लग रहा है कि अब मुमरा में वापस समाजवादी पार्टी को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और हमारे लोग हैं, मैं सारों से संपर्क में हूं, दे आर ऑल फेड अप, एवरीवन इज कंप्लेनिंग कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसा हो गया है कि जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं वैसे सारे एमएलएज अपना अपना क्षेत्र चला रहे हैं, जो, और उनकी पार्टी तो बहुत प्रेरित भी हो चुकी है उनसे। मैं सुन रहा हूं कि अब मर्जर होने वाला है और सारे लोग कमल खिलाएंगे मिल करके। तो आई फील कि नाउ इट्स टाइम समाजवादी पार्टी स्टार्ट साइक्लिंग फास्टर। सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुमरा के अंदर जो आपके कुछ जो पहले से कार्यकर्ता वो ये चाहते हैं कि सिंधे में अस्त्र के हवाले से पता चला, वो ये नहीं चाहते कि समाजवादी में कोई नया है और आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हायरार्की, देखिए एक संगठन में हायरार्की तो नहीं होती। हम लोग, मैं भी, आपने कहा कि मैं नेता की हैसियत से नहीं आया हूँ। जनरल सेक्रेटरी का काम है लोगों को जोड़ना, और कोई जो हमारे ओहदेदार लोग बैठे हुए हैं, जैसे हमारे आमदार हैं कई जगह पर, और हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे मेयर्स हैं। हम मालेगांव में आपकी डिप्यूटी मेयर्स हैं, पहली बार नकाबशुदा मेयर, डिप्यूटी मेयर, और वही मेयर आपके भिवंडी में होता है। लेकिन हमारे आमदार साहब ने वहां पर जो सौदा किया है रूलिंग पार्टी के साथ में, तो वो खंजर भोंकने का काम हुआ है। साइकिल को तोड़ा गया है, साइकिल पे उसकी तौहीन की गई है। सो वो तौहीन तो वोटरों की तौहीन हुई ना। आज हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं उनपे, कहीं ना कहीं ये सोच करके कि भाई वोटर्स नाराज ना हो। लेकिन अब लग रहा है कि शो कॉज नोटिस देने के बावजूद जो हरकतें की जा रही हैं, एक्शन आप देखेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग लेते हैं? अब ऐसे ही लग रहा है, बिकॉज आपको मैं गिनती करा दूं, एनसीपी, कांग्रेस, मैं नाम दूं, लेकिन इस डिसरिस्पेक्टफुल की नाम लेकर के मैं उनको जलील करूं। लेकिन अब वो सारे लोग जो आए थे लोगों के हित का काम करने के लिए, वो टाई सूट लगा करके अदानी साहब के बगल में है, कोई अंबानी साहब के बगल में है, तो कोई फडणवीस साहब का पैर दबा रहा है। तो आई फील कि नाउ लोग जागरूक हो जाए, इसके पहले कि लोग आपका फोन उठाना बंद कर दें। आप इतने खुद से पावरफुल हो जाइए कि लोग आपके पास चल के आए कि भाई क्या काम है बताइए। सर, आखिरी सवाल है कि यहाँ के यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिकॉज यूथ इज वेरी ट्रबल्ड। यूथ के लिए, बेचारों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। स्कूल में टीचर डांट रहा है, घर पे माँ बाप डांट रहे हैं, वहां पे जॉब का बॉस डांट रहा है, सड़क पे पुलिस वाला डांट रहा है। तो आई फील यूथ के लिए तो मैं उनसे पहले जादू की झप्पी दे दें और उनको थैंक यू कहें कि आप चल रहे हैं, यही गनीमत है। बिकॉज उनको चला नहीं रहा कोई, वो अपने शक्ति से चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी शक्ति को हम लोग और ताकत दें। और जो भी लास्ट फीमेल तक के जो है, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि जो अपने घर से निकलती हैं और जो काम पे जाती हैं, वो अर्निंग द डेली ब्रेड फॉर द फैमिली, तो उनको सल्यूट है। युवाओं के लिए ही मैं आया हूं, और जहां जहां हो सकेगा मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपकी स्पीच में कहा जितेंद्र होने के एमएलए, आपके भी दोस्त है, आपके वाइफ साहब के भी दोस्त है, उनको पार्टी से साइड में किया जाए, क्या बोला? देखिए, जितेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बिकॉज मेरे मित्र ही नहीं बल्कि मेरे, मतलब आई लाइक हिम, जो हिसाब से उन्होंने सबको लेकर के चलने का काम किया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि शरद पवार साहब ने जो मुसलमानों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए था, वो हाथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है साहब।
और साहब पे जो हम लोगों को एक अंधविश्वास था, जैसे मोदी भक्त लोगों को मोदी जी पर था, वैसे शरद पवार जी के जो फॉलोअर्स थे वो उन पे इतना भरोसा रखते थे। लेकिन आफ्टर अजीत दादा's डेथ पार्टी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। एक इतना स्टॉलवर्ट लीडर खुले आसमान से नीचे गिर गया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और उसको लेकर के शरद पवार साहब ने 2 घंटे में, जिस दिन मैंने वो सुना, मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि शरद पवार साहब, वी विल नाउ क्रिएट आवर ओन न्यू लीडर। हमारे अबू आजमी साहब हैं, हमारे अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन हमको जो एक स्टॉलवर्ट लीडर एक महाराष्ट्र में एक चाहिए था, जो मराठा लीडर जो सबको लेकर के चले, वो अब शरद पवार साहब नहीं रहे। तो हमको लगता है एक नया लीडर हमको चुनना पड़ेगा, जिसके साथ समाजवादी पार्टी जुड़ करके गरीबों का, पिछड़ों का, किसानों का, टीचर्स का, युवाओं का, जानवरों का काम करे। आज अशरफ साहब के परिवार पर हमला किया है आपकी मुंबई के, उस तरीके से जो आलिम जब सेफ नहीं है तो आम आदमी पे क्या हो? देखिए, ये तो एक हमारे खालिद अशरफ साहब बहुत ही नेक, इज अ होली मैन, और उनकी खानदान का आप अगर निकाल लें तो दे आर वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली, जिन्होंने मुसलमान नहीं बल्कि अक्रॉस द रिलीजन काम किया है। आज उन पर जो अटैक हुआ है ये सिर्फ ये दर्शाता है लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, ड्रग्स माफिया और जो माफिया, तेल माफिया जो उस इलाके में रहते हैं, आज उनके खिलाफ जब उन्होंने मुहिम छेड़ी है भिवंडी में और टाउन में, गोवंडी में, तो ये छटपटाहट का एक नतीजा है। इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। उनके जगहों पर उनकी दुकानों को जहां से इलीगल काम होता था वो डिमोलिश हुए हैं, और हमको मुंबई पुलिस पे, हमारे कमिश्नर देवेंद्र भारती साहब पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेंगे, और जो लोगों ने मौलाना साहब पे अटैक किया है, उनके बच्चों पे अटैक किया है, वो जेल में होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा आपने